और मोदी साहब की खास तौर पे एक तारीख रही हुई है कि इससे हमने नाटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी 50 दिन के अंदर रूस जो है वो जंगबंदी करे वरना 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रूस ने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की यह धमकी जूते की नोक है। तकलीफ है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। रूस, भारत और चीन मिल गए तो नाटो एक दिन में साफ हो जाए। मगरबी दबाव और पाबंदियों के बावजूद भारत मुसलसल रूस से खरीदारी कर रहा है, तो भारत एक कदम और आगे। इससे पहले भारत की जानिब से तेल खरीदा गया था रूस से और अब मुआहिदा करने जा रहा है भारत। भारतीय कंपनियों का तेल के बाद कोयला भी अब रूस से खरीदने का मुआहिदा सामने आया है। भारतीय मीडिया का यह बताना है कि भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी रूस से 1,57,000 टन कोयला खरीदेगी। आयरन क्लैड ब्रदर से क्यों ना लें वो भी इंडिया और रशिया का भी आयरन क्लैड ब्रदर्स वाला मामला है। यानी कि जो एक दबाव बनाने की कोशिश पहले अमेरिका और उसके बाद उनका साथ देते हुए यूरोप कर रहा है नेटो के जरिए, वो भारत पर लागू नहीं होगा। अमेरिका वो वाहिद ताकत है जो भारत पर असर डाल सकती है और ट्रंप वो वाहिद आदमी है जिससे हर बंदा घबराता है। लेकिन रिकॉर्ड ये है कि 2019 में भी ट्रंप साहब ने मसला कश्मीर हल करने की बात की थी और उसके बाद ये मामला उल्टा ही पड़ गया था। अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड अब ये हमें बता रहा है कि साहब आप अगर लोगे तो इट विल हिट यू वेरी हार्ड। हमें मत समझाओ, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। ठीक है ना, देखेंगे जो होगा। नोबडी कैन थ्रेटन इंडिया इस गलत फहमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आज भारत को लेकर, जहां पर दोस्तों भारत को नाटो देशों ने, नाटो की तरफ जो प्रमुख हैं उनकी तरफ से धमकी दी गई है। एक तरह से देखा है दोस्तों कि ये धमकी भारत को नहीं, ब्राज़ील को भी दी गई है और चाइना को भी दी गई है। इसमें ये कहा गया है कि अगर इन देशों ने रशिया का साथ दिया या फिर वहाँ से कोई भी ऑयल वगैरह, फ्यूल वगैरह कुछ भी खरीदेंगे तो इनका परिणाम इन देशों को भुगतना होगा। स्पेशली देखा जाए तो दोस्तों ये सब चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के कहने के इशारे पर कर रहा है नाटो देश का जो प्रमुख है। हालांकि दोस्तों भारत की तरफ से जवाब भी दे दिया गया है कि भारत तेल भी खरीदेगा और वहाँ से कोयला भी खरीदेगा, आपको जो करना है आप करो। क्योंकि दोस्तों जो भारत के एस जयशंकर हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें अपनी पब्लिक से मतलब है, क्योंकि हमारी पब्लिक को वहाँ से फ़ायदा है तो हम वहीं से तेल खरीदेंगे। इसके बारे में दोस्तों ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नाटो की तरफ से जो अब आने वाली प्रक्रिया होगी वो क्या होगी। हालांकि भारत ने तो अपनी तरफ से साफ साफ स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम इन चीज़ों में कोई भी चीज़ें नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। और जिस तरह से अभी जो क्या कहते हैं आपको ये नाटो देश जो अपनी चला रहा है उसके पीछे का कारण आप सभी जानते हैं। उसके पीछे का कारण है डोनाल्ड ट्रंप, जो पूरी तरह से सटियाए हुए नज़र आ रहे हैं। लगता है कि उन पर उम्र का पूरी तरह से असर भी होने लग गया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। इंसान को इंसानों की तरह रहना नहीं आया। हालात बदल गए, औजार बदल गए, वाक़यात बदल गए, यूनाइटेड नेशंस आ गई फलाना, लेकिन जो एक खपत है सुपीरियरिटी का या बजोर बाजू मनवाने का, इंसान इंसानों की तरह रहना सीख नहीं सका आज तक। ये जाहिल है तमाम तरक्कियों के बावजूद। दोस्तों ये थ्रेट इतना बड़ा है नेटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वी नेवर स्पोक। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। डॉक्टर जयशंकर को देखा क्या बातें करता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा ये है प्रायोरिटी, और जबकि पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो क्या कहानियां सुना रहा है। पहले इस पे क्विकली कर लें जी, ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है, गे भी हैं एंड उनका प्रेसिडेंट ट्रंप ने। सो डज दैट मीन्स इन फ्यूचर क्या यहां पे भी फिर जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी टिल्ट नहीं हो जाएगी एक तो। अब देखिए वो कह रहा है कि जिसे वो कहते हैं ना कि अब बिलावल को पता है मैं अमेरिका आया हूं। अगर मैं अमेरिका आया हूं और मैं यहाँ पे बैठ के तो फैसला करने लगा हूं कि मैंने अमेरिका से कोई मदद लेनी है, तो इस बात से मुकर जो कि रशिया से हम तेल लेने का प्लान कर रहे हैं। भाई डॉक्टर जयशंकर को देखा क्या बातें करता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा
और उसने यूरोपियंस की आंखों में आंखें डाल के कहा और अमेरिकन की आंखों में आंखें डाल के कहा कि भाई हम तेल ले रहे हैं क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरी अवाम है, ये है प्रायोरिटी। और जबकि पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो क्या कहानियां सुना रहा है। अब मजे की बात यह है कि आज डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल को, जब एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक सेशन हो रहा था तो उसमें दहशतगर्दी के ऊपर बहस हो गई। बिलावल भुट्टो ने भारत के जो वजीर आजम हैं जो है उनको गुजरात का कसाब कहा और जो कहा कि देखें कि इंडिया जो है वो किस तरह खित्ते के बाहर दहशतगर्दी करा रहा है। तो अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके पास भी बड़ी चीज़ें थी, उन्होंने कह दिया जी उसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया। उन्होंने जो है वो और तनकीद शुरू कर दी। उन्होंने फिर हिलरी क्लिंटन का वाकया सुना दिया कि देखिए जनाब हिना रबानी खैर तो हमें ये बता रही हैं, लेकिन हिना रबानी खैर ही वजीर खारजा थी पाकिस्तान की, अमेरिका की, और वो आई और उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि इफ़ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने घर के पीछे वाली जगह पे सांप पालेंगे तो वो आपको जो है वो तो बेसिकली वो रेफरेंस दे रही थी कि आपने अफगानिस्तान में तालिबान बनाए, फिर उन तालिबानों से अभी आप मार खा रहे हैं। वो रोज़ाना जब उनका दिल करता उठ के आपको कभी किसी पाकिस्तान की जो है वो चमन से गोलियां चला देते हैं, कभी वो तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से जो वहाँ के क्या कहते हैं पाकिस्तान के जो रिएक्शन आ रहे हैं उसमें देखने के बाद में ये लग रहा है कि भारत ने अपना स्टैंड जिस तरह से क्लियर किया। उन्होंने कहा है कि इस तरीके का नेता होना चाहिए भारत के अंदर या चाहे किसी भी देश के अंदर जो साफ साफ स्टैंड क्लियर कर सके और अपने देश के लोगों के बारे में सोचो। क्योंकि दोस्तों भारत ने जो कहा है कि हम तेल वहीं से खरीदेंगे, इसके लिए सबसे पीछे का कारण है भारत के अंदर जो पेट्रोल है उनकी कीमतें पहले ही बढ़ रही हैं। अगर वो कहीं और से खरीदेंगे तो क्या कहते हैं उनको पब्लिक को और ज़्यादा बोझ पड़ेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी इन चीज़ों को लेकर पहले ही धमकी दे चुके हैं ब्रिक्स देशों को कि अगर ये रशिया का साथ देंगे तो हम इन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। तो दोस्तों इनको ये सोचना चाहिए कि अगर आप 100% टैरिफ लगाएंगे तो आपका क्या होगा, आपके ऊपर भी तो दुगने से तिगना टैरिफ लगा सकता है भारत, और वो होगा क्योंकि दोस्तों अब भारत और अमेरिका पूरी तरह से आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और जिसमें हालांकि पाकिस्तान को हमेशा की तरह वो यूज करेगा और थ्रो कर देगा, लेकिन अभी जो है पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अमेरिका हमारा सच्चा दोस्त बना हुआ है। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि अमेरिका पाकिस्तान के पर इतना मेहरबान हो रहा है। जैसे ही उसका काम निकलेगा वो पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरफ फेंक देगा। और जिस तरह से अभी भारत और अमेरिका आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि भारत की सरकार और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके आने वाले जो बयान है वो क्या होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।